हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो चैनल है वो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। लगभग 550 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन चीज़ों की कमी है जिससे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। क्योंकि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे ख्याल छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास इतने लोग हैं, इस काम को इतने दिन में ख़त्म करना है, तो कैसे वो ख़त्म होगा, कितने आपको वर्कर चाहिए, या आपके पास काम को कि थोड़े दिन तक हमने काम किया, फिर कुछ वर्कर हमने और उसके अंदर लिया है, तो अब काम हमारा कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे छोटी क्लासेस में भी किए हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी आपको एक टॉपिक ये दिया हुआ है क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यहाँ पर आप उसके साथ और ज़्यादा फेमिलियर हो सकते हैं। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ये की पॉइंट है, इनको आपको दिमाग में रखना है। इनको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपको किसी भी काम को करने के लिए एक दिन का काम निकालना है, क्योंकि जब भी देखो आप यहाँ कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको उसमें अगर दिन में दिया हुआ है, डेज़ में दिया हुआ है, तो आपको 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा। अगर आपको आवर्स में दिया है तो 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा। अगर आपको मिनट्स में दिया है तो 1 मिनट का वर्क निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, आपको ये पता लगाना है कि भाई इन दो लोगों में से कौन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको उनकी एक यूनिट की वैल्यू चाहिएगी, 1 डे की या 1 आवर की या 1 मिनट की। उसके हिसाब से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि कौन कितना काम कितनी तेज़ी से कर रहा है या कितना काम करने में स्लो है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आपको हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर 1 डे का वर्क निकालना, आप कैसे निकालेंगे उसको, तो आपको सिंपली क्या करना है, काम को जितने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है वो आपका यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा। सपोज़ आप किसी काम को 2 दिन में करते हैं, दैट मीन्स क्या है कि आप उस काम को आधा कर रहे हैं, तभी 2 दिन में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो काम को अगर आपने 2 दिन में किया तो आपका एक दिन का काम कितना बना, 1/2। अगर आप काम को 4 दिन में करते हैं तो आपका एक दिन का काम कितना है, 1/4, कि आप एक दिन में इतना काम कर रहे हो। ऐसे ही अगर आप काम को x डेज़ में करते हो तो आपका एक दिन का काम होगा 1/x। तो आपको जब भी 1 डे का वर्क निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो रहा है उसको आप डिवाइड में ले आएंगे। अब यहाँ से अगर आपको ये चीज़ निकालनी है कि काम को आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 डे का वर्क आप इधर लगा देंगे, तो उससे आपका निकल जाएगा कि भाई काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आपको ये निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए सर्टेन वर्क, एक पर्टिकुलर वर्क आपको दे दिया कि भाई इतना पार्ट आपको उस काम का करना है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भाई टोटल काम आपको कितना करना है और एक दिन में आप कितना काम करते हो, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि भाई कितना टाइम आपको उस काम को करने में लगेगा। रेम्यूनरेशन इज़ इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन। अब रेम्यूनरेशन क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो तो उसके लिए जो आपको पैसे मिलते हैं, जो पेमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो अब रेम्यूनरेशन जो होता है ये इक्वली डिवाइड नहीं होता, हर सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो। अगर मान लो आप 3 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हो, किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड कम है, किसी की एवरेज है, और आपको उस काम को करने के लिए टोटल कुछ पैसा मिलता है। अब ये तो नहीं है ना कि भाई आप उसको, वो आपकी वैसे अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप आपस में तीनों इक्वली डिवाइड कर लो अगर आप तीनों फ्रेंड हो। लेकिन अगर हम ऑन पेपर बात करें, एक लॉजिकल बात करें, तो जो काम ज़्यादा करेगा उसको रेम्यूनरेशन या उसको पैसा जो है वो ज़्यादा मिलेगा और मिलना चाहिए, और जो काम कम कर रहा है, जो काम स्लो कर रहा है, उसको पैसा कम मिलेगा। तो रेम्यूनरेशन जब भी होता है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है कि कौन किस काम को कितना तेज़ी से कर रहा है। अब प्रोपोर्शन के हिसाब से फिर हम उस रेम्यूनरेशन को डिवाइड कर देंगे, भाई इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इसका है। तो ये जो की पॉइंट्स है ये आपको थोड़े से ध्यान रखने। इन की पॉइंट्स की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है रामदीन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, सर एग्जांपल्स में से भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप करवा दिया करें।
तो अभी मैं पहले फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ पाएँ। कहता है ज्योति अलोन कैन नीट ए स्वेटर इन 4 आवर्स। ज्योति अगर अकेली काम करती है तो वो स्वेटर को 4 घंटे के अंदर निपटा देती है, 4 घंटे के अंदर फिनिश कर देती है। एंड मीनू अलोन कैन नीट ए स्वेटर इन 6 आवर। और मीनू उसी स्वेटर को 6 घंटे में ख़त्म करती है। हाउ मच टाइम वुड दे मेक वर्किंग टूगेदर टू नीट। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो एक स्वेटर बुनने में या फिर 15 स्वेटर बुनने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक एक दिन का उनका काम निकालना पड़ेगा। अब इसने स्टार्टिंग में दिया कि भाई जो पहली लड़की का नाम है ज्योति, कि ज्योति 4 घंटे में उस स्वेटर को कंप्लीट करती है। तो ज्योति कैन कंप्लीट ए स्वेटर, ज्योति कैन कंप्लीट ए वर्क लिख देते हैं हम खाली, इन 4 आवर्स। तो इसका जो 1 घंटे का काम होगा, 1 आवर का जो काम होगा, देयरफॉर 1 आवर्स वर्क इक्वल्स टू 1/4। अब दूसरी जो लड़की है वो मीनू है। मीनू क्या करती है, मीनू कैन कंप्लीट ए वर्क, कंप्लीट ए वर्क इन 6 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 आवर का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, 1/6। यानी ज्योति इस काम को करने के लिए 1 घंटे में करती है कितना, 1/4 काम को कंप्लीट कर देती है। और जो मीनू है वो उस काम 1 घंटे में उस काम का 1/6 पार्ट करती है। अब दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को इकट्ठे बोल दिया भाई आपको इकट्ठे काम करना है। अब इकट्ठे जब वो दोनों काम करेंगी तो ज्योति और मीनू का जो वर्क आएगा, ज्योति प्लस मीनू, मीनूज वर्क इन 1 आवर। तो 1 घंटे में दोनों कितना काम करेंगी, इसने 1 घंटे में इतना काम कर दिया, इसने 1 घंटे में इतना काम कर दिया। इसका ले लो आप एलसीएम। तो दोनों मिलकर 1 घंटे के अंदर 5/12 वर्क कंप्लीट कर देती है। ठीक है, यानी उन्हें अब अगर हमें ये निकालना है कि वही वो एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रही है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि अब वो दोनों मिलकर जब काम कर रही हैं, दोनों मिलकर काम करने पर वो एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रही हैं। देयरफॉर बोथ कैन डू ए वर्क इन, ये जो आपने यहाँ पर निकाला है इसका आपको सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। क्योंकि हमने जब टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/1 डेज वर्क करते हैं। अब जब यहाँ पर 5/12 को आप नीचे रखोगे, 1/5/12 तो 12 ऊपर चला जाएगा। तो सीधा क्या करना है आपको, बस यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देना है कि जो 12/5 आवर्स हैं उसके अंदर वो दोनों मिलकर काम करती हैं, तो एक स्वेटर को वो पूरा ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में तो आपसे यही पूछा गया कि भाई एक स्वेटर को काम करने में कितना टाइम लगाती हैं। तो 12/5 आवर्स का मतलब कितना हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो 2 and 2/5 आवर्स। अब देखो 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गया आपके पास, जो 2/5 है इसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 hours and 24 मिनट। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो कहता है कि भाई 15 स्वेटर को पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे। ये एक स्वेटर को पूरा कर रही है 12/5 आवर्स में। देयरफॉर बोथ कैन नीड 15 स्वेटर इन 12/5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 36 आवर्स। यानी 36 आवर्स के अंदर वो एक स्वेटर जो 15 स्वेटर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में कहता है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि बब्बन एंड रामसुख टुगेदर इरेक्ट ए शेड इन 12 डेज। एक शेड को वो 12 दिन के अंदर खड़ा कर देते हैं। बब्बन अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। बब्बन अकेला उस काम को 20 दिन में कर देता है। हाउ मच टाइम वुड रामसुख टेकिंग वर्किंग अलोन टू इरेक्ट द शेड। तो रामसुख अगर अकेला उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 12 दिन के अंदर। तो 12 दिन के अंदर बब्बन और उसका रामसुख
दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1 डेज वर्क ऑफ बब्बन एंड रामसुख। दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे 12 दिन में, तो एक दिन के अंदर 1/12 वर्क कंप्लीट कर देंगे। बब्बन अकेला उस काम को कर देता 20 दिन में, तो 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क ऑफ बब्बन, ये कितना आ जाएगा 1/20। अब आपको ये निकालना है कि जो रामसुख अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो पहले हम 1 डे का वर्क निकालते हैं किसका, रामसुख का। तो 1 डेज वर्क ऑफ रामसुख। अब देखो ये तो दोनों का काम था, एक दिन का दोनों का काम था, ये अकेले बब्बन का काम है। कि दोनों के काम में से अगर आप बब्बन का काम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, रामसुख का काम बचेगा। तो बब्बन का काम कितना 1/12, उसमें से रामसुख का माइनस करो, एलसीएम आ गया कितना 60, एलसीएम आ जाएगा 5 - 3 यानी 2/60, दैट मीन्स 1/3 30। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, रामसुख कैन डू ए वर्क या रामसुख कैन इरेक्ट ए शेड, जैसे भी आप लिखो लैंग्वेज में, इरेक्ट ए शेड इन, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर रामसुख अगर अकेला काम करेगा तो 30 दिन के अंदर वो उस पूरे शेड को खड़ा कर देगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कहता है ए कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ए एक काम का 1/5 काम जो है वो 12 घंटे में ख़त्म करता है। एंड बी कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 15 आवर्स, और बी उसी काम का 1/6 पार्ट जो है वो 15 आवर्स के अंदर कंप्लीट करता है। इन हाउ मैनी आवर्स बोथ वर्किंग टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो कितने देर में, वो कितने घंटे के अंदर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो 12 घंटे के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए जो है वो 12 घंटे के अंदर 1/5 काम कंप्लीट कर रहा है। ए कैन डू 1/5 वर्क कंप्लीट इन 12 आवर्स। ठीक है, एक काम का सिर्फ 1/5 हिस्सा वो 12 घंटे में कवर करता है। तो अगर आपको ये निकालना है कि उसका वो एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, या एक यहाँ पर आवर्स की बात कर रहे हैं, डे की बात नहीं कर रहे, देयरफॉर 1 आवर वर्क ऑफ ए। तो इसके हिसाब से हम करेंगे जो 12 आवर्स है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/12। अब वो काम पूरा नहीं कर रहा है, अभी काम कितना कर रहा है 1/5 कर रहा है इतनी देर में, तो 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 1/60। यानी ये जो है एक काम को 1 घंटे के अंदर 1/60 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। ऐसे अगर हम बी का निकालें, बी कैन डू ए वर्क, ये निकाल रहा 1/6, कंप्लीट इन कितने आवर्स दे देखें इसके दे देखें आपको 15 आवर्स। देयरफॉर 1 आवर वर्क ऑफ बी, तो इसमें निकालो आप, ये आ जाएगा 1/15 इंटू में 1/6, तो ये आ जाएगा 1/90। यानी ए जो है 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहा है, 1 घंटे के अंदर 1/60 वर्क कर रहा है। बी 1 घंटे के अंदर कितना कर रहा है 1/90 कर रहा है। अब दोनों को हमें मिला देना है, दोनों को बोलना है कि भैया इकट्ठे काम करो तो फ़ायदा रहेगा। तो इकट्ठे दोनों का जब काम करेंगे तो ए प्लस बी इज़ 1 आवर वर्क, तो यह आ जाएगा 1/60 प्लस 1/90, एलसीएम लेंगे इसका, तो यह आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, तो यह आ गया 1/36। 1/36 का मतलब है कि वो इस काम को 36 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। देयरफॉर बोथ कैन डू ए वर्क इन 36 आवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टूगेदर कैन डिग ए पॉन्ड इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं और एक पॉन्ड को 20 डेज में खोद देते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन है, यानी इन दो का ए और प्लस बी इज 1 डे वर्क। ये आ गया कितना 1/20। एक दिन के अंदर वो 1/20 का काम 1/20 वर्क कर लेते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज। अब वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, 8 दिन तक तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं। एंड देन बी लीव्स द वर्क। उसके बाद बी जो उस काम को छोड़ देता है। हाउ लॉन्ग विल इट ए टू फिनिश द वर्क इफ़ ए अलोन कैन डिग द पॉन्ड इन 30 डेज। ए अकेला उस काम को अगर स्टार्ट करता वो 30 दिन के अंदर ख़त्म करेगा। तो अगर इस कंडीशन में होता है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक तो काम कर रहे हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो अब ए को अकेले ही पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। तो वो कितने दिन में उस काम को फिनिश कर पाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले ये करते हैं कि हम एक दिन का तो काम हमने निकाल लिया, अब 8 दिन तक दोनों मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो पहले इनका 8 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो इनका आ गया भाई 8 डेज वर्क आ गया। तो इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 = 20, 4 2 = 8, यानी 2/5 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 2/5 वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब जो वर्क है वो रह कितना गया, वर्क रिमेनिंग। जो टोटल वर्क होता है हमारा वो हमेशा होता है 1 वर्क। ठीक है, तो टोटल में से आपको 2/5 तो आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका रह गया 3/5। अब इतना काम किसको करना है, ए को अकेले को करना है। अब ए जो अकेला है वो उसका एक दिन का काम कितना है, ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। ए जो है एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो अब उसे कितना करना है, 3/5 वर्क करना है। तो ए कैन डू 3/5 वर्क इन 30 इंटू में 3/5 डेज, यानी 18 दिन में वो इस काम को फिनिश कर देगा। अगर वो अकेला काम करेगा तो 18 दिन उसे लगेंगे और जब वो काम फिनिश कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए अकेला इस काम को 10 दिन में करता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज, और बी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लो। ए इज़ 1 डे वर्क 1/15, और 10 और 15 दे रखा है, तो इसका हो गया 10। और बी का कितना हो गया, बी इज़ 1 डे वर्क या 1/15। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज। अब वो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। एंड देन ए लेफ्ट द वर्क। उसके बाद ए छोड़ देता है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहता है, बी ने छोड़ दिया था, अब ए बदला निकाल रहा है, ए छोड़ देता है। तो 4 दिन तक वो दोनों काम करते हैं। पहले इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो गया भाई, इसका 1/10 है, इसका 1/15 है। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो आ गया 1/6। ये एक दिन के अंदर 1/6 काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों कह रहा है कि 4 दिन तक तो काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, 4 दिन के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2/3 जो वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब वर्क रह कितना गया, रिमेनिंग वर्क 1 - 2/3। तो 1/3 वर्क अभी बचा हुआ है। वो दोनों ने 4 दिन तक तो काम जितना निपटा दिया, उसके बाद इतना काम अभी बचा हुआ है। अब क्या करता है, इन हाउ मैनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो देयरफॉर बी कैन डू, बी का क्या दे रखा था, बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। तो बी कैन डू कितना काम करना है, बी को 1/3 काम करना है। तो 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 दिन के अंदर बी उस काम को फिनिश कर देगा। अब उसके बाद कहता है, इफ़ द रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क इज़ 1000 रुपीज़। अब जो टोटल पैसा मिला उस काम को करने का वो है 1000 रुपीज़। तो हाउ मच अमाउंट वुड ईच गेट। तो उन दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। अब पैसा भी मिलना है, तो पैसा मिलना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों का जो काम है उस काम के हिसाब से दोनों की हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। ए ने जो काम किया था, ए ने एक दिन के अंदर कितना काम करता है, एक दिन के अंदर 1/10 काम करता है।
बी एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 1/15 काम करता है। तो काम करने की जो कैपेसिटी है वो इनकी इतनी है। तो इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे कि ए ने 4 दिन तक कितना काम किया था, एक दिन के अंदर तो इतना काम कर रहे हैं, तो ए का काम कितना हो गया, ए इज़ 4 days वर्क। तो 4 दिन तक इसने इतना काम किया, यानी 4/10 यानी 2/5। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्क्रीन से बाहर ना जाए। तो 2/5 जो है उसने काम करा ए ने। अब यहाँ पर ऐसे आप बी का निकाल दो। अब आप बी की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ए के हिसाब से निकाल लेते हैं कि भाई आपके पास जो ए टोटल था कितना, टोटल रेम्यूनरेशन कितना है, यह है ₹1000। तो ए का जो शेयर है वो कितना हो गया, ए का शेयर हो गया 2/5 इंटू में 1000, क्योंकि ए ने इतना काम किया था 4 दिन तक, जितना उसका हिस्सा बनता है उसको देंगे, बाकी का हिस्सा किसका है, बी का ही है। तो 400 रुपये ए के बन गए, तो बाकी जो बच गए किसके, वो बी के आ गए। बी के कितने हो गए, तो 1000 में से 400 आप माइनस कर दो, यानी 600 रुपये बी को मिल गए काम करने के और ए को मिल गए 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है इफ 2 men और 3 boys टेक 40 आवर टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क। 2 आदमी या 3 लड़के किसी काम को करने में 40 घंटे लगाते हैं। 2 आदमी भी 40 घंटे लगाते हैं, 3 लड़के भी 40 घंटे लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 आदमी हैं उनकी कैपेसिटी 3 लड़कों के बराबर है, ये मतलब हुआ इसका। यानी यहाँ पर 2 men इक्वल्स टू 3 boys। तो यहाँ से अगर आप 1 man की वैल्यू निकालोगे तो 1 man कितना हो गया, 3/2 बॉयज़ के बराबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर 4 आदमी और 9 लड़के मिल जाएं तो वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो 4 men हैं और 9 boys हैं, तो 4 men और 9 boys मिलकर क्या बनेगा, 4 men का 1 man का क्या है, 3/2 बॉयज़। तो 4 men का कितना हो गया, 4 इंटू में 3/2 प्लस में 9। ठीक है, ये सारे क्या बन गया, बॉयज़ में कन्वर्ट हो गया। 6 प्लस में 9 15 बॉयज़। यानी जो 4 men और 9 boys थे वो किसके बराबर हो गए, 15 बॉयज़ के बराबर हो गए। अब यहाँ पर आपने बॉय में कन्वर्ट किया है तो बॉय के हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर मैन में कन्वर्ट करेंगे तो मैन के हिसाब से करना है। अब स्टार्टिंग में दिया था कि 2 men और 30 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 40 days। तो अब यहाँ पर क्या है, आप बॉयज़ को लेके चलोगे, 3 boys कैन डू ए वर्क इन 40 days। तो अगर एक लड़का काम करेगा तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा, 40 इंटू में 3 यानी 120 days। यहाँ पर 3 को डिवाइड में मत ले आना गलती से, क्योंकि 3 लड़के काम कर रहे हैं 20 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर। तो अकेला जब काम करेगा तो दिन आपके बढ़ जाएंगे। सीधा ये नहीं कि हर क्वेश्चन में देखो 3 को आपको नीचे लाना है, लॉजिक भी यूज़ करना कि कहाँ पर लेके जाना है। अब 15 बॉयज़ काम करेंगे तो दिन आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 15 को आप नीचे ले आओ। यहाँ पर दिन नहीं दे रखे थे, आवर्स दे रखे, तो आवर्स में कर देना क्वेश्चन को, बाकी करना हो तो वैसे ही है। तो 8 घंटे के अंदर वो उस काम को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी कैन बिल्ड ए वर्ल्ड इन 30 days। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है किसी काम को करने में बी के मुकाबले दुगना है। यानी बी काम को अगर x दिन में कर रहा है तो ए उस काम को x/2 days में कर रहा है, मतलब जल्दी काम कर रहा है। 2x नहीं कर रहा, x/2 कर रहा है। या ये कह सकते हो बी अगर 2x डेज ले रहा है तो ए जो है वो x डेज ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का 1 दिन का काम है, ए 1 day वर्क, ए का 1 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से बी का 1 दिन का काम निकालें, बी इज़ 1 day वर्क, तो ये जो 2 है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इज़ हाफ डे वर्क। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ ए इज इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
अब यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में दिया क्या कि ए और बी उस काम को करते हैं 30 दिन के अंदर, तो ए और बी का जो 1 डे का वर्क है ये कितना हो जाएगा 1/30। अब हमें किसका आंसर निकालना है, हमें ए के बारे में बताना है कि भाई ए उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यहाँ जो ए प्लस बी आ रहा है दोनों को ए में कन्वर्ट कर लो। तो ए है ही, बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, ए की आधी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये a/2 1/30। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 3a/2, ये आ जाएगा 1/30। तो अब आपको ए का 1 दिन का काम निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो ए का 1 दिन का काम आपका निकल जाएगा। ए इज़ 1 डे वर्क 1/30 इंटू में 2/3, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, 2 से आप इसको कैंसिल कर लोगे, 30 को 15 पे, तो आ जाएगा 1/40 1/45, यानी ए उस काम को 45 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कहता है कि ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 2, 3 एंड 4 डेज। ए अकेला एक काम को 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 4 दिन में कर सकता है। तो तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए इज़ 1 डे वर्क, ये हो गया 1/2, बी इज़ 1 डे वर्क 1/3, सी इज़ 1 डे वर्क 1/4। तीनों का हमने 1 दिन का काम निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर एंड अर्न ₹3900। अगर वो तीनों मिलकर काम करें और 3900 रुपीज़ का रेम्यूनरेशन उन्हें मिले, तो उनकी जो मनी है वो उसको किस तरीके से में आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर अब तीनों के काम की आपको रेशो दे रखी है। तो ए के काम की जो रेशो है 1 दिन की 1/2 है, इसकी 1/3 है, इसकी 1/4 है। तो रेशो को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम कर लो या डिनोमिनेटर को हटा ही लो। हटाने के लिए क्या करना है आपको, इन सब का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 से आप सबको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इनकी जो काम करने की रेशो है वो 6, 4, 3 आ गई। ए 6 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। इसका मतलब ये हो गया। अब ए का अगर आप शेयर निकालोगे, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेम्यूनरेशन कितना है, इधर लिखा आपको ₹3900। तो उसमें से जो ए का शेयर है वो कितना होगा, ए का शेयर हो जाएगा 6। टोटल रेशियो का कितना है, 6 + 4 10, 10 + 3 13 इंटू में 3900। इससे आप कैंसिल करोगे तो 1800 रुपीज़ तो किसको मिल जाएंगे, ए को। बी का कितना आएगा, बी आ गया 4/13 इंटू में 3900। फिर से आप इसे काटोगे, 300 आ गया, 1200 हो गया। सी का 1 दिन का काम 3/13, तो ये आ गया 900। तो टोटल आप चेक कर लो, टोटल आपका 3900 बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो ठीक है। देखो 8 और 2 10 और 9 19, 2 2 3। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है इसके बड़े आसानी से, कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो बड़े आराम से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज है 3.4 उसके जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को समझकर एक्सरसाइज को करने की प्रैक्टिस करें और जब वीडियो आएगा तो उससे मिलान करने की कोशिश करें कि आपने कितना सही किया, कितना आपने गलत किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।